हाय दोस्तों, हेलो एवरीवन। आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप परेशान होंगे। दोस्तों, कई बार से विष्णु चौहान के बारे में कई दिन से तरह तरह की अफवाहें उड़ रही हैं और बातें, कभी कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और मैंने सुना था कि पहले उनकी जनवरी में तारीख पड़ी थी और वो रद्द हो गई थी किसी वजह से। फिर फरवरी में पड़ी और अब उनकी 17 फरवरी की आज की डेट थी और आज भी तारीख आगे बढ़ गई है। और अब की बार आगे बढ़ गई है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक बात अपने अनुभव से कहना चाहती हूँ। मैं इसमें ना मैं इसमें किसी को भी, मैं विष्णु चौहान हो, मालती चौहान को यूँ मैं किसी को सही या गलत बताने के लिए नहीं, लेकिन मेरा अपना जीवन का अनुभव है कि जब मालती चौहान अपने घर से चली थी तो वो ये कह के चली थी कि मैं अपने पति के घर जा रही हूँ, चाहे वे मुझे मारें, चाहे वो छोड़ें, चाहे कुछ करें। और अच्छी खासी अच्छी भली वो अपने घर आई है, अच्छी खासी अपने घर आई है वो। और उसके ऐसा क्या रात रात में हो गया दोस्तों कि उसने मौत को गले लगा लिया या मौत उसे आके ले गई। ऐसा क्या यमराज उसके इंतज़ार में था कि वो अपने पीहर में आएगी, पीहर से ससुराल में आएगी और एकदम से मौत उसके लिए खड़ी है, और वो रात रात में। तो दोस्तों, अगर किसी भी पति पत्नी के बीच में यदि कोई विवाद होता है और अच्छे खासे रह रहे हैं और अचानक पति मरता है तो पत्नी ही पकड़ी जाती है, और यदि पत्नी के साथ कुछ होता है तो पति ही पकड़ा जाता है। क्योंकि सबसे पहले पति से ही पूछा जाएगा, क्योंकि वो उसकी पत्नी है, उसकी जिम्मेदारी है। और अगर पति के साथ कुछ होता है तो पत्नी से ही कोर्ट पूछेगी, इंक्वायरी करेगी, पुलिस उसे ही जब तक जेल में रखेगी जब तक के जवाब सही नहीं आएगा, और दबिश देगी जब तक लगातार। और अगर वो किसी से मिली है तो वो फिर उससे भी इंक्वायरी होगी, उससे भी पूछा जाएगा। तो दोस्तों, ये कोई खेल नहीं है, मामूली बात नहीं है, जो गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है कि तारीख आज पड़ी और फैसला हुआ और विष्णु चौहान छूट गए। ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो तारीख पे तारीख पड़ सकती हैं और हो सकता है थोड़ा टाइम भी खिंच जाएगा, लेकिन हम आम जनता हैं, हम तो आम पब्लिक हैं, तो हमारा भी एक यही कहना है कि विष्णु चौहान के जो केस है उसमें राधिका का बहुत ही अहम पार्ट है उसका। और उसमें और उसमें जो अर्जुन चौहान का नाम आ रहा है, अर्जुन चौहान का पार्ट तो ज़रूर है, लेकिन ये मेरा अपना जीवन का अनुभव कहता है कि उसके पीछे किसी का हाथ है और उसे किसी ने घर में एंट्री दिलवाई है उनका खेल बखेड़ा करने के लिए। क्योंकि सब जानते थे कि मालती चौहान एक बड़ी यूट्यूबर बन चुकी है और विष्णु राज अच्छा खासा पैसा मालती के द्वारा कमा रहा है और बहुत अच्छा उनका काम चल रहा है। तो इनका खेल बखेड़ा करने के लिए किसी उस्ताद आदमी ने अर्जुन का इस्तेमाल किया है, और ये 100% सच है। ये कोई सिंदूर विंदूर भरने के जितने हैं ये सब ड्रामा है, और इसमें कुछ ना कुछ मसाला है जो निकलेगा। और दोस्तों, अगर कोई भी कहीं फॉल्ट विष्णु राज का होगा तो विष्णु राज नहीं छूट पाएंगे, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि विष्णु राज छूट जाए। क्यों कि उनका बच्चा जिस तरह से बिलख रहा है ना, वो देखा नहीं जाता। क्योंकि हमारी तो उम्र भी हो गई है और एक माँ का हृदय हमारे अंदर भी है, तो हमें बहुत दुख होता है। भगवान करे
कुछ ऐसा हो कि विष्णुराज निर्दोष साबित हो जाए और छूट जाए, और वो बच्चा माँ का प्यार भले ही नहीं मिले पर बाप का प्यार ही मिल जाए, और बाप जो है उसका वो खुद तरस रहा उसके लिए, तो वो माँ का प्यार पूरा देगा उसे। ये तो सभी जानते हैं कि उसे ज़रूर मिलेगा, और विष्णुराज अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देगा अपने बच्चे पे, ये मैं गारंटी से कहती हूँ। वो दुनिया एक तरफ और विष्णुराज का बेटा एक तरफ, तो भगवान करे विष्णुराज छूट जाए और अपने घर आ जाए। लेकिन दोस्तों, ये केस इतना छोटा नहीं है, यह बहुत बड़ा केस है, और इस पे पूरे पता नहीं देश विदेशों की सबकी निगाहें जमी हुई हैं। जब मालती चौहान मरी थी तो विदेशों तक से फ़ोन आए थे कि उनके कातिल को सख्त से सख्त सज़ा हो। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि जिसके पीछे करोड़ों आदमियों का हाथ है, तो वो क्या छोटी मोटी बात तो नहीं हो सकती। तो विष्णुराज का इतना आसान नहीं है, क्योंकि पुलिस के पर भी प्रेशर है, और अब तो महिला आयोग है, उनका नाम है वीणा या कुछ नाम है, और अब तो उन्होंने भी, महिला आयोग ने भी उसमें अपनी एंट्री कर ली है, और महिलाओं का कोई संगठन है वो भी उनका उनके मालती चौहान के साथ हो चुका है। और वो तो एक मैंने उन्हें कहते सुना था कि जब रात में अच्छी खासी आई है तो सुबह क्या हुआ, सब सोची साची साजिश से ही हुआ है, उन्होंने भी यही बात कही थी। तो दोस्तों, विष्णुराज छूट जाए बहुत अच्छी बात है, परंतु ये तारीख पे तारीख ऐसे नहीं पड़ती। तारीख इसलिए पड़ती हैं कि जज और जो पुलिस है हर मौके पे मुजरिम को अंदर से टटोलती है, और जिससे वो मुंह से कुछ उगले तो उसके वो किसी को कुछ नाम बताए तो उन्हें भी शामिल किया जाए। और इतनी मान लो 1-2 तारीख पड़ी और फैसला हो गया, पता पड़ा कि दोषी तो बच गया और निर्दोष को फांसी हो गई। अगर किसी वजह से निर्दोष है विष्णुराज, तो इसे सज़ा हो जाएगी। अगर पुलिस जल्दीबाजी करती है, प्रशासन जल्दीबाजी करता है, कानून जल्दीबाजी करता है, तो जल्दीबाजी में विष्णुराज को सज़ा भी हो सकती है। तो इसलिए तारीख पे तारीख भी पढ़ती हैं, और पढ़नी ज़रूरी भी है, क्योंकि जब तक मट्ठा बिलता नहीं मक्खन नहीं निकलता। तो ये मट्ठा बिलो रही है एक तरह से प्रशासन और कानून, तभी ये मट्ठा निकलेगा, तभी पता चलेगा कि ये किसका गेम खेला हुआ है और उसने आत्महत्या की है या वो मरी है। हम तो एक बात कहते हैं कि यदि आत्महत्या भी करी है उसने, तो उसे किसने इतना प्रताड़ित किया, किसने प्रताड़ित किया कि वो मजबूर हो गई। लेकिन फिर भी मैं एक बार कहूँगी कि अगर विष्णुराज समय रहते समझ जाते कि हमारे साथ गेम खेला गया है, तो शायद इनका घर बच जाता, और बच्चा जो मुसीबत में फंस गया वो बच जाता। विष्णुराज मालती के पीछे ही हाथ धो के पड़ा रहा कि इनकी गलती है, इनका ये है वो है, पर ये नहीं समझ सका कि वो मालती का तो निशाना बंदूक उस पर रख के, और निशाना तो विष्णुराज पे ही लगाया, किसी ने विष्णुराज पे ही लगाया था। मालती का तो सिर्फ मोहरा बना दिया था मालती को। तो दोस्तों, मैं तो कहती हूँ, दुआ करती हूँ कि विष्णुराज जल्दी आ जाए और अपने बच्चे के साथ जीवन बिताए। लेकिन हाँ भी गए तो मुकदमा फिर भी चलेगा, क्योंकि अभी जो इनके बीच में मुजरिम है वो अभी नहीं पकड़े जा रहे हैं, पकड़े नहीं गए हैं, तो उनका पकड़ना भी ज़रूर है। और अर्जुन जो है, अर्जुन वो तो मोहरा है, इसमें मोहरा बनाया गया उसे तो। और दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो तो उसे क्षमा करना, क्योंकि हम अपने जीवन का एक्सपीरियंस हमने शेयर किया आप लोगों से। हो सकता है हम गलत हों, तो इसलिए हमारी गलतियों को क्षमा कर देना। लेकिन हम अफवाह नहीं उड़ा रहे हैं, ना ही हमारे मन में कोई किसी के लिए जलेसियस है, कोई जलन की भावना है, ना उसकी है। और मालती को विष्णुराज तो खुद कह रहे हैं कि मैं बाहर आऊँगा तो सारी बात बताऊँगा कि किसने हमारे साथ गेम खेला और हमें किसने क्या कहा या किसने हमसे क्या कहलवाया।
मुझे तो लगता है जैसे विष्णु राज से भी किसी ने कुछ कहलवाया है, तो वो झूठ सच क्या पता वो भी बोल गया हो उस समय। लेकिन अब उसे समझ में आया हो कि अब क्या मेरे साथ हुआ, तो अब बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई गलती हो तो उसे क्षमा ज़रूर करें दोस्तों, प्लीज़।